अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है टेल हाई स्पीड RMI 900। तो आज की वीडियो के अंदर इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसके बैटरी पैक के बारे में बात करें तो 72 वोल्ट 38 एम्पेयर यानी कि 2736 वाट आवर की कैपेसिटी का बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे हैं जिनके अंदर इतना हाई एंड बैटरी पैक मौजूद है। मोटर की बात करें तो 2000 वाट की इसके अंदर BLDC की मोटर मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक E8S Pro के अंदर मौजूद है। EV-C1 एयर के अंदर क्लेम 2000 वाट का किया जा रहा है और उसके अलावा थंडरबर्ड जो कि एक हैवी बाइक टाइप इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसके अंदर 2000 वाट की मोटर मौजूद है। और उसके बाद टेल हाई स्पीड RMI 900 के अंदर 2000 वाट की मोटर जो है वो मौजूद है। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 65 से 70 तकरीबन हमें इसकी स्पीड मिलने वाली है, जो कि हम टेस्ट भी करेंगे और उसके अंदर हम दिखाएंगे कि एक्चुअल में GPS के ऊपर कितनी स्पीड है और इसके ऑडोमीटर के ऊपर कितनी स्पीड शो होती है। मैक्सिमम माइलेज की बात करें तो इको मोड के ऊपर कंपनी क्लेम ये है कि 140 की हमें माइलेज मिलने वाली है। तो इस तरह की बहुत सी जानकारी है जो कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिमिटेशन की वजह से हम मजीद मेंबर्स को ऐड करने से कासिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि pakiviz.com के कम्युनिटी फार्म पर लॉगिन हो जाएं। यहां पर आपको पाकिस्तान में मौजूद हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार के ना सिर्फ एंड यूजर्स मिल जाएंगे बल्कि आपके बहुत से सवालात के जवाब पहले से यहां पर मौजूद होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप इस कम्युनिटी फार्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है जी RMI 900। तो हम इसकी कीज से स्टार्ट करते हैं। हमें इसके साथ 2 कीज और 2 रिमोट मिलने वाले हैं। रिमोट के ऊपर 4 बटन यहाँ पे मौजूद है और इसी तरह 2 कीज भी काफ़ी हैवी किस्म की कीज जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो रिमोट के ऊपर चेक करते हैं कौन कौन से बटन हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये लॉक का बटन है। ये मुझे लगता है कि सेंट्रल लॉकिंग है। मैंने इसे प्रेस कर दिया है और सेंट्रल लॉकिंग, ये सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पे भी इसने थोड़ी सी इधर भी बीप की है। और इसके बैक साइड पे जो है इसके अंडर सीट स्टोरेज के नीचे भी कोई स्पीकर टाइप चीज़ है जिसने बीप करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जी अनलॉक का बटन है। ज़ाहिर सी बात है, ये मैं इसको पहले डबल प्रेस करता हूँ फ्लैश के बटन को। फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करें तो ऑन हो जाती है ये बाइक। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये भी चीज़। और यहाँ से अगर ऑफ करना है तो ये अनलॉक का बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी और लॉक के साथ जो है वो सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है। इसी तरह बेल आइकन का एक बटन है। बेल आइकन के बटन को अगर प्रेस करें तो ये बेल करना शुरू कर देती है। तो ये थे जी इसके रिमोट के फंक्शन। उसके अलावा यहाँ पे की के फंक्शन हम देख लेते हैं। की के फंक्शन वही हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप इसको लगा के राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये बाइक जो है ऑन हो जाती है। यहाँ पे स्पीकर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे करके कोई स्पीकर भी है जिसकी आवाज आती है, थोड़ा सा साउंड आता है इसको ऑन होने का। इसी तरह जी यहाँ पे अगर इसको मैं लेफ्ट करता हूँ तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। और अगर मैं इसको हैंडल को लेफ्ट रख के और इसको पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। तो की के अंदर 3 किस्म के फंक्शन थे। ऑन करने का फंक्शन नंबर 1, नंबर 2 जो था वो अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करने का, और नंबर 3 जो है वो हैंडल लॉक को करने का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो ये हो गए कीज के और इसके रिमोट के। इसी तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर 2 पॉकेट्स हमें मिलने वाली हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि की का जहाँ पे फंक्शन है उसके नीचे इन्होंने पॉकेट दी है। तो होता ये है आमतौर पे कि कीज़ गिरने का भी बाज़ औक़ात खदशा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन आप कीज़ को इस तरह अंदर वाली साइड पे कर लें तो काफ़ी सिक्योर रहती हैं कीज़ जो है। इसी तरह मैं अगर देखूँ तो ये एक पॉकेट जो इन्होंने दी है, इसका हम ज़रा यहाँ पे मोबाइल लेकर रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये पॉकेट जो है तकरीबन 6 इंच की पॉकेट हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो 6 इंच के हिसाब से जो मोबाइल होते हैं वो इसके अंदर बड़े आसानी के साथ आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हुक जो मौजूद है शॉपर वगैरह लटकाने के लिए वो भी काफ़ी सॉलिड किस्म की है। इस साइड से पेच का इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, पेज के साथ इसको कस सकते हैं। और अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पे भी एक हुक का थोड़ा सा आगे को मूव है ताकि शॉपर वगैरह या कोई चीज़ अगर हम लटकाते हैं तो वो नीचे नहीं गिर सकती इससे।
क्योंकि वो यहाँ पे आके ज़रूर उसको यानी कि रेजिस्टेंस मिलेगी और वो अंदर की अंदर ही यहाँ पे ही रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हुक जो है वो अच्छी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हम देखते हैं अगर इसके लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे भी हमें एक और पॉकेट मिलती है। फ्रंट साइड पे हमें दो पॉकेट्स मिल रही हैं डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पे हम अपनी यानी कि इमरजेंसी में चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बड़ी ही आसानी के साथ रख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसकी पैमाइश करता हूँ तो ये भी तकरीबन 6 इंच गहराई है इसकी, 6 इंच की गहराई की ये पॉकेट है। यहाँ पे भी 6 इंच के हिसाब से जो मोबाइल वगैरह अगर हमने रखने हो तो या कोई और भी चीज़ वह यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आ जाती है। यूएसबी पोर्ट हमें यहाँ पे मिल रही है, इन केस हमें मोबाइल को चार्ज वगैरह करना है तो बहुत ही आसानी के साथ हम यहाँ पे अपना मोबाइल रखें पॉकेट के अंदर और यहाँ से एक वायर लगा के यूएसबी केबल जो होती है तो यहाँ पे अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन है। काफ़ी ज़्यादा से मतलब ये है कि 1 2 3 4 बटन एक साइड पे दिए गए हैं और इसी तरह 1 2 3 4 5 जो बटन है वो लेफ़्ट साइड पे दिए गए हैं इसके हैंडल बार के ऊपर। तो इनके फंक्शंस हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और सबसे ऊपर जो बटन है, अगर मैं ब्रेक प्रेस करूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग इसकी पार्किंग जो है वो ख़त्म हो गई। सबसे ऊपर जो बटन है DES का, अगर मैं इससे प्रेस करता हूँ तो ये है जी शिफ्ट का बटन, शिफ्ट 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है। शिफ्ट 1 के ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हम स्पीड भी चेक कर लेते हैं। हमें स्पीड मिलती है जी 50 के 51 की स्पीड है शिफ्ट 1 के ऊपर। अगर 2 करता हूँ तो हमें 63 की स्पीड मिल रही है डबल स्टैंड के ऊपर। और अगर इसको मैं पुश करता हूँ और तीसरे मोड में चला जाता हूँ तो हमें इसकी स्पीड मिल रही है 64 की स्पीड हमें मिल रही है। तो ऑन रोड भी चेक करेंगे और जीपीएस के साथ भी आगे चल के चेक करेंगे कि हमें कितनी स्पीड मिलती है। इसी तरह जी यहाँ पे हेडलाइट की यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, हेडलाइट का बटन। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे ही मैं हेडलाइट को सेकंड पोजीशन में यानी कि सेंटर पोजीशन में लेके जाऊंगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ऑफ है। मैं आपको आगे से भी इसके फ्रंट से भी बाद में दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है एक तो साउंड थोड़ा सा आएगा और ये जो इसका मीटर की जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ी सी लो हो जाएगी। ये देखें, ये मीटर की ब्राइटनेस जो है, चूंकि हेडलाइट जल पड़ती है तो इसका मतलब है कि ये नाइट टाइम पे वर्किंग करता है। तो नाइट टाइम पे हमें ब्राइटनेस जो है वो इतनी नहीं चाहिए होती, हमें वैसे भी नज़र आ रहा होता है इसके ऊपर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है कि वो इसकी ब्राइटनेस को मेंटेन करता है ताकि आंखों को ना पड़े और जो इसकी क्लैरिटी है वो बड़ी वाजे तौर पे नज़र आए। तो ये यहाँ पे जी मौजूद है। उसके अलावा जी नीचे एक बटन मौजूद है CARS। सी का मतलब तो नहीं पता, ऑटोमेटिक रिकवरी सिस्टम है। यहाँ पे आप चीज़ एक नोट कीजिएगा कि ये कैसे, मैं अगर इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक आवाज़ सुनने को मिलती है। इसके स्पीकर के अंदर से एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है कि इसके ऊपर यानी कि इन केस कोई ट्रबल शूटिंग या कोई इस तरह का मसला हो तो ये खुद को ऑटोमेटिकली रिकवर करती है। ये जो बटन है जी यहाँ पे, इसका ना कंपनी को अभी तक पता है ना हमें पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है। ये रिजर्व बटन है एक, जो कि बीच में ऐसे ही मौजूद है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है जी हैजर्ड का बटन सबसे ऊपर राइट साइड पे। हैजर्ड का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसकी इंडिकेशन यहाँ पे आ गई है, डैशबोर्ड पे सामने नजर आ रही है। और इसी तरह मैं इसे दोबारा करता हूँ तो वो खत्म हो गई है। इसी तरह जी यहाँ पे ये हाई लो बीम है, हाई लो बीम पे भी म्यूजिक थोड़ा सा आ रहा है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर, तो जैसे इसे मैं प्रेस करता हूँ बटन को तो यहाँ पे इंडिकेशन भी आती है ये ब्लू कलर की मीटर के ऊपर। इसका मतलब है कि हाई बीम जो है वो ऑन हो चुकी है। उसके अलावा जो नीचे इंडिकेटर, उसके इंडिकेशन का जो बटन है वो मैनुअल है। अगर आप इसको राइट मूव करते हैं तो राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो चलना शुरू हो जाता है और अगर हम इसको लेफ्ट मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जो है उसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे आ रही है, वो चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जी यहाँ पे आर का बटन है, आर से मतलब तो रिवर्स है, लेकिन इसके दो फंक्शंस हैं यहाँ पे। अब इसको अगर मैं एक मरतबा प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्किंग मोड में चला जाता है। बाइक जो है हमारी पार्किंग मोड में चली जाती है और हम इसे चला नहीं सकते अगर हम इसे सिंगल प्रेस करते हैं। लेकिन
अगर हमने इसको रिवर्स करना है बाइक को, तो इसका फंक्शन ये है कि इसको मैं 1 2 3 मरतबा प्रेस करूंगा और फिर इसे दबा के रखूंगा, फिर ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और उसके लिए ये तकरीबन 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड लेती है। मैं इसको 1 2 3 बहुत तेजी से इसको करना पड़ेगा। और ये देखिए ऊपर आर की इंडिकेशन भी आ गई है, पी की जगह आर लिखा आ गया। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि टायर जो है वो रिवर्स मूव कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ये क्रिटिकल या समझ लें कि ट्रिकी है, लेकिन यूज टू होने में बहुत देर नहीं लगती। इसको मैं 1 2 3 बहुत तेजी के साथ 3 मरतबा प्रेस करें तो फिर ये तकरीबन 3 सेकंड ले लेता है रिवर्स मोड में जाने के लिए। तो ये एक इसके अंदर यानी कि एक ही बटन के अंदर दो इन्होंने फंक्शन डाले हुए हैं। यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा, हैजर्ड की ऑप्शन मिल गई, रिवर्स की ऑप्शन मिल गई और हमें पार्किंग का बटन भी यहाँ पे मिल गया। इसी तरह जी हॉर्न का बटन है, हॉर्न का बटन प्रेस करें तो मुनासिब किस्म का हॉर्न है इसके अंदर मौजूद है। डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। इसे मैं मीटर इसलिए नहीं कह सकता कि यहाँ पे ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप मीटर है और इंडिकेशंस हैं कुछ, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा डैशबोर्ड ही बोलता हूँ। इसको ऑन करें तो सबसे पहले यहाँ पे 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरीज का पैक मौजूद है। ऑडोमीटर आ जाता है, 13 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। और तकरीबन 4 5 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर की ऑप्शन आ जाती है कि हम उसको ट्रिप मीटर के ऊपर देख सकते हैं कि 1 गो में अगर हम जाते हैं तो हमने कितने किलोमीटर जो है वो बाइक को चलाया। और जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो वो जो ट्रिप मीटर के जो माइलेज होती है मैक्सिमम जो हम यूज़ कर चुके होते हैं वो ओडोमीटर के अंदर ऐड हो जाती है। यहाँ पे पी यानी कि पार्किंग की ऑप्शन सामने आना शुरू हो जाती है। अगर मैं जैसे ही ब्रेक को मैंने इधर से प्रेस किया है तो पार्किंग मोड से हम आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर की ऑप्शन आ जाती है। स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और इसी तरह बैटरी की इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। रेडी का मतलब यह है कि हम इसे इस वक्त चला सकते हैं। और नीचे जो इंडिकेशन है ये इसके मोड हैं, जो यहाँ पे DES लिखा हुआ है। अब ये नई वर्डिंग आ गई है, इसके ऊपर भी हमें जल्दी पता चल जाएगा कि DES का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो ये यहाँ पे 3 मोड है, 1 2 और 3। ये यहाँ पे इंडिकेशन इसकी भी आ गई है। ये जो ऊपर आ रही है ये वाली ग्रीन लाइट, ये इसका मतलब कि आपकी हेडलाइट जो है वो चल रही है। मैं हेडलाइट को वापस बंद करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑफ हो गई है। इसी तरह मैं अगर इसको ऑन करके तो लेफ्ट साइड से हाई बीम को भी ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइट है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइट है। इसका मतलब है कि हाई बीम यहाँ पे चल रही है। इसी तरह मैं हैजर्ड की अगर यहाँ से चलाता हूँ, ऑप्शन को यूज़ करता हूँ फ्लैशिंग को, तो यहाँ पे इंडिकेशन आ जाती है। तो ये जो जी इसके ऑडोमीटर के ऊपर जो ऑप्शंस मौजूद है। इसके अलावा भी शायद वाली बात है कि हमें इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाए, लेकिन इसका अभी कुछ भी कहना इसके बारे में कबल अज़ वक्त है। हो सकता है मुस्तकबिल करीब में कोई ना कोई इसकी ऑप्शन आ जाए कि हम इसको अपने मोबाइल के साथ जो है वो अटैच कर सकें। स्पेस के हवाले से अगर बात करें तो हम थोड़ी सी मेजरमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीट की मेजरमेंट करते हैं और देखते हैं कि सीट के ऊपर जो इसकी लेंथ है वो कितनी है। यहाँ से हमने इसकी ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा पीछे करते हैं, चूँकि यहाँ से शुरू करते हैं। आप 27 से 28 इंच इसकी जो स्पेस है हमें सीट के ऊपर मिलने वाली। यहाँ से एक हमने इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पे ये थोड़ी सी ये जो स्पेस नज़र आ रही है उसको भी बीच में काउंट अगर कर लें तो तकरीबन हमें 27 से 28 इंच की जो स्पेस है इसके ऊपर मिलने वाली है सीट के ऊपर। फुट प्लेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें तकरीबन 17 इंच, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो 17 इंच चौड़ी ये हमें फुट प्लेट मिल जाती है। और अगर हम इसको फ्रंट से बैक अगर इसको थोड़ा मेजरमेंट करें तो ये हमें कम अज़ कम जो है वो मिलने वाली है। इसको थोड़ा नीचे रखें, ये तकरीबन 15 इंच, 15 इंच कम अज़ कम है। साइडों से थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा है, ये तकरीबन हमें मिलेगी। साइडों से जो स्पेस मिलने वाली है वो है जी तकरीबन 20 से 21 इंच है स्पेस यहाँ से। और जो सेंटर से है वो कम अज़ कम 15 इंच है। यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग की पोर्ट मिल जाती है। इसके ऊपर कवर है चार्जिंग की पोर्ट के ऊपर, ताकि बारिश या पानी वगैरह अगर इसके ऊपर गिरता है तो वो नीचे को निकल जाए। इसी तरह अगर हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज की पैमाइश करें तो यहाँ पे फ्रंट से बैक
फ्रंट से बैक इसकी पैमाइश करें तो हमें मिलती है 19 इंच। 19 इंच की फ्रंट से बैक पे मिलती है। और इसी तरह लेफ्ट टू राइट इसकी पैमाइश करें तो हमें यहाँ पे जो स्पेस मिलने वाली है, ये थोड़ा सा आगे करें, यहाँ से बिल्कुल कोने पे रखते हैं, यहाँ से ये तकरीबन 11.5 इंच इसकी हमें। और इसी तरह गहराई जो है वो भी 11 इंच की हमें गहराई इसकी मिलने वाली है। तो ये इसके अंदर स्पेस है। इसमें मैं हेलमेट रख के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है फुल साइज का हेलमेट है वो आ सकता है या कि नहीं। तो इसके अंदर अगर मैं ये फुल साइज का मेरा हेलमेट है, फ्रंट साइड पे इसके माउंट भी लगी है मोबाइल की, तो इसको रखता हूँ और मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये जो है फुल साइज समझ लें या मीडियम साइज का, तकरीबन ये मीडियम साइज है। हेलमेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी स्पेस है। इसके अलावा भी इस साइड पे कुछ स्पेस खाली है, यहाँ पे भी आप कोई ना कोई चीज़ अपने हेलमेट के अलावा भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मीडियम साइज का जो हेलमेट है वो बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आमतौर पे मैं बताता भी रहता हूँ कि यहाँ पे सील एक लगी हुई है। ये जो एक पूरी की पूरी ब्लैक पट्टी यहाँ पे चल रही है, ये जो है ये इसके ऊपर ऊपर चलती है। तो जैसे ही हम इसकी सीट को बंद करते हैं नीचे की तरफ, तो ये जो है वाटर प्रूफ हो जाती है। फिर इसके अंदर पानी का जाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत कम चांसेस है कि इसके अंदर पानी जो है वो जा सके। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो इन्होंने पेच लगाए हैं, ये देखें, यहाँ पे उन्होंने साथ एक सुराख भी दिया है। इन केस अगर इसके अंदर पानी चला भी जाए तो पानी जो है उन सुराखों के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाएगा। अंडर सी स्टोरेज के अंदर हमेशा यहाँ पे एक ब्रेकर मौजूद होता है जो कि किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन या इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल करता है। डीसी ब्रेकर यहाँ पे ये जी 63 एम्पेयर का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 63 लिखा हुआ है। तो 63 एम्पेयर का यहाँ पे ब्रेकर जो है वो मौजूद है। बैक साइड पे जो सीट टेक है हमारी सीट के बैक साइड पे, जो कि दूसरा बंदा जो बैठता है राइडिंग के दौरान, उसके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बैक साइड से सपोर्ट बनती है। इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। एल की ऑप्शंस का यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया। इन दोनों जो ये पेच लगे हुए हैं इनको हम एल की से ओपन करके इस जो टेक है इसको हम उतार सकते हैं। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोट की है कि ये जो हैंड रेल है, हैंड रेल को यहाँ पे तो यू शेप है, तकरीबन ऐसे बनी हुई है यू शेप, जो कि जिसको अगर हम पकड़ते हैं तो वो हाथ को काफ़ी लगती है। लेकिन अगर हमने इसको डबल स्टैंड पे खड़ा करना है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने पूरे का पूरा इसको राउंड कर दिया है ताकि पकड़ने में आसानी हो। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसको हमें डबल स्टैंड पे लगाने के लिए ये एक यानी कि सपोर्ट करती है, आपको हाथ को चुभती नहीं है। अभी हम इसकी लाइटिंग के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। बैक साइड से अगर आप देखते हैं तो ये इसकी जो टेल लाइट है वो नज़र आ रही है। तो अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो इसकी इफेक्टिव कितनी है ये बैक साइड से, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑफ है ये लाइट। अगर हम हेडलाइट को ऑन करते हैं तो ये लाइट ऑन हो चुकी है टेल जी का, साथ इसके अंदर लोगो जो है वो भी ऑन हो गया साथ ही। इसी तरह अगर हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये उसकी इफेक्टिविटी आती है। ये यानी कि इसकी फुल ब्राइटनेस है। अभी दिन का टाइम है तो दिन के टाइम के अंदर रोशनी इतनी नज़र आ रही है। रात के टाइम के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के अंदर दिखाऊं कि रात के टाइम के ऊपर कितनी ये इफेक्टिव लाइट होती है। ब्रेक को अगर हम छोड़ते हैं, यहाँ पे अब मैं आपको इसके इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ कि इंडिकेटर्स को जब ऑन करें तो बैक साइड से वो यहाँ पे देखें आप नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन वो यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। तो ये बैक साइड पे से ज़्यादा जो साइड पे आने वाले लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं। इसके अंदर साइड से यानी कि बिल्कुल नज़र आते हैं बड़े वाज़े तौर पे, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम इसको बैक साइड से देखें, बिल्कुल बैक साइड से, तो वहाँ पे इसकी इंडिकेशन जो है वो बस बराए नाम ही कही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसके मज़ीद नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो नंबर प्लेट है उसके नीचे भी यहाँ पे इन्होंने एलईडी लाइट दी है, जो कि आमतौर पे तकरीबन हर स्कूटर के अंदर मौजूद है। और ये रात के टाइम पे इसकी नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो लाइट थ्रो करती है। उसके अलावा भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर कुछ दिए गए हैं। एक तो ये टेल पे बिल्कुल दिया गया है रिफ्लेक्टर, हेडलाइट अगर ऑफ भी हो फिर भी रिफ्लेक्टर जो है
वो अगर इसके ऊपर रोशनी पड़े तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफ्लेक्शन करता है और पता चलता है कि सामने कोई चीज़ जा रही है। और इसी तरह इधर मैं देख रहा हूँ कि साइडों के ऊपर भी रिफ्लेक्शन जो कि एक येलो कलर की इस साइड पे है और इसी तरह इस साइड पे भी रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो दी गई है। हेडलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें DRLs भी मिल जाते हैं, 1 2 3 4। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं बाइक को तो DRL जो है वो ऑलवेज ऑन है, वो हर वक्त चलते रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमें 4 लेंस मिलते हैं, लेंस नहीं है ये रिफ्लेक्शन लाइट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो अगर हम इसको ऑन करें फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए तो इसके जो सेंटर वाले 2 लेंस हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो सेंटर वाले 2 लेंस हैं ये लो बीम है, ये ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं। और इसी तरह तो हाई बीम को जब ऑन करें तो यहाँ पे इसके जो चारों लेंस हैं वो चल जाते हैं। ये चारों लेंस चलने शुरू हो जाते हैं। ये लो बीम के हैं 2 और जो साइडों वाले हैं ये दोनों हाई बीम के हैं, ये सामने बिल्कुल थ्रो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर इंडिकेटर्स को देखूं तो इंडिकेटर्स जो हैं वो हैंडल बार के ऊपर दिए गए हैं, ना कि हेडलाइट के साथ। तो उनके ऊपर मैं यहाँ से एजेड चला के आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे साउंड भी आ रहा है, साउंड जो है वो बहुत ही कम बाइक्स के अंदर मौजूद है। उससे ये होता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपके जो इंडिकेटर है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे जो हैंडल के ऊपर होते हैं वो बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया है इसके इंडिकेशन के ऊपर, राइट साइड पे और इसी तरह लेफ्ट साइड पे। तो ये फ्रंट साइड से इसकी जो है वो लुक बनती है। टायर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे रियर साइड पे जो इन्होंने टायर दिया वो किंडा ब्रांड का है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ट्यूबलेस टायर है ऊपर लिखा हुआ। और इसकी इंडिकेशंस के अंदर यहाँ पे और क्या क्या है, मैक्सिमम लोड 1 to 8 kg और इसी तरह 33 PSI जो है वो इसके अंदर हम एयर प्रेशर जो है वो कोल्ड के ऊपर रख सकते हैं। और इसके अलावा भी ऊपर ऑप्शंस मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या। ये है जी 90 70 12। तो ये इसका साइज है 90 70 12 का जो इन्होंने साइज इस्तेमाल किया टायर का। और यहाँ पे एक यानी कि फर्स्ट वीक और 24 यानी कि इसी साल का जो पहला हफ्ता था उसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ये जी इसके ऊपर काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद थी टायर के ऊपर, इसके रियर टायर के ऊपर ये मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा ये जो थ्रेड यानी कि ये जो कट से बने हुए हैं ये भी मैं देख रहा हूँ, आपको मैं क्लोज लुक में इसको दिखाता हूँ कि ये भी काफ़ी अच्छे जो हैं, काफ़ी गहरे हैं। यानी कि जो इसके कट्स हैं उसको समझने के लिए मैं एक पेचकस का इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, कोशिश करता हूँ एक साइड से दिखाऊं कि पेचकस जो है वो तकरीबन समझ लें कि 90% जो है वो कट के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि इतना गहरा इसका जो कट है वो मौजूद है। ये भी कट है यहाँ पे, ये इसकी जो आम पेचकस है घरों के अंदर मौजूद होता है। तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि कट की जो गहराई है वो कितनी है। इसी तरह जी अगर हम फ्रंट टायर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें किंडा ब्रांड का ही टायर मिलता है। रोटेशन की डायरेक्शन है, ट्यूबलेस है और यहाँ पे इसके PSI 33 है, वो भी नज़र आ रहे हैं 33 PSI और मैक्सिमम लोड भी है 1 to 8 kg। और टायर का जो साइज है वो है जी 90 70 यानी कि टायर्स जो हैं वो दोनों सेम ही यूज़ किए गए हैं, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। तो इनके के अंदर भी कट जो है वो काफ़ी गहरे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आपको दिखाऊं यहाँ पे कि कट, अच्छा मैं थोड़ा सा ना एक साइड से बनाना चाह रहा हूँ ताकि कट की गहराई का थोड़ा आइडिया हो सके कि ये कितने इफेक्टिव हैं। अलॉय रिम का यूज़ किया गया यहाँ पे फ्रंट साइड पे, और बैक साइड पे आपको पता है कि वो हब मोटर होती है तो उसके अंदर फिर अलॉय रिम का जो इस्तेमाल है वो नहीं होता। 90 70 के अलावा यहाँ पे मैं देखता हूँ कि और क्या लिखा है। फर्स्ट वीक है 24 ईयर, फर्स्ट वीक और 24th ईयर यानी कि इसी साल का पहले हफ्ते के अंदर ये टायर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो ये जी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेड इन चाइना और किंडा ब्रांड, काफ़ी इंफॉर्मेशन थी इसके ऊपर लिखी हुई जो कि मैंने आपको बताई है। मज़ीद यहाँ पे हम देखें तो हमें फ्रंट और बैक साइड पे हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। फ्रंट साइड पे जो डिस्क ब्रेक है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे साइज़ का थोड़ा छोटा ही है लेकिन ये काफ़ी अच्छी होती है, छोटा हो साइज़ या बड़ा हो, डिस्क ब्रेक का जो इस्तेमाल है वो बड़ा ही इफेक्टिव होता है। ये है जी इसकी रियर साइड की डिस्क ब्रेक, ये इसके ऑयल जो कि आके यहाँ पे इसको प्रेस करता है उसकी ये वायर आ रही है नीचे से।
नीचे से जाके इस तरह आ रही है। इसके ऊपर इन्होंने ये थोड़ा स्प्रिंग टाइप चीज़ दी हुई है, और इसी तरह ये भी तकरीबन साइज़ में सेम ही है। इसकी जो डिस्क है उसका साइज़ जो फ्रंट वाली साइड पे है उसके बिल्कुल बराबर ही है, और ये इसकी रियर साइड साइड की डिस्क ब्रेक है। शॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग टाइप है बैक साइड पे, जो कि होता ही स्प्रिंग टाइप है हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे एक नहीं है वो है कि इसके अंदर ये एडजस्टेबल नहीं है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो ये सॉफ्ट है, काफ़ी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनसे बेहतर है। और लेकिन यहाँ पे जो एडजस्टेबल एक ऑप्शन मौजूद होती है आमतौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, कि आपने अगर दो लोगों ने अक्सर इस्तेमाल करना है तो आप उसको हाई पे रख लें, और अगर एक बंदे ने इस्तेमाल करना है तो उसको लो पे रख लें। तो इस तरह की ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। अभी जी हम यहाँ पे इसकी मोटर के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर वर्डिंग जो है RMI EVI 900, यानी कि मॉडल जो है उसकी जो पूरा इम्बोज हुआ है ऊपर, ये स्टिकर वगैरह नहीं है या ना ही ये मिटने वाला है, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके अलावा भी यहाँ पे देखते हैं जी, ये देखिए ये टेल जी इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कंपनी की, ये जो है मोटर है टेल जी कंपनी की, और SE20-V, अब ये भी उनकी कोई वर्डिंग है जो इसके ऊपर लिखी हुई है। तो i900 2000 वाट की मोटर रीजन सिस्टम के साथ इसके अंदर मौजूद है। मज़ीद यहाँ पे अगर हम इसके डबल स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि नीचे बूट जो है आमतौर पे प्लास्टिक का बूट होता है, क्योंकि हम अगर इसको पत्थर वगैरह की ज़मीन पे करें तो लोहे से जो है वो निशान पड़ता है। इसके नीचे बूट मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो साइड स्टैंड है इसके नीचे प्लास्टिक का बूट जो है वो मौजूद है, जो कि फर्श के ऊपर निशान वगैरह नहीं डालता। यहाँ पे एक मज़ीद मैं चीज़ आपको बताऊं कि इसका जो साइड स्टैंड है उसके अंदर जो सेंसर है वो भी मौजूद नहीं है। फुट रेस्ट के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो फुट रेस्ट जो है वो शेप की सूरत में यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं अपना पाँव यहाँ पे रखता हूँ तो ये कितना इफेक्टिव हो सकता है यहाँ से। यानी कि आप समझ लें कि तकरीबन 70 to 80% मेरा पाँव जो है वो इसके ऊपर है, थोड़ा सा मेरा पाँव जो है वो साइड पे ही रहता है। इन्होंने ये थोड़ा सा यहाँ से उभार किस्म की चीज़ एक दी है ताकि पाँव जो है वो बाहर को ना निकले, लेकिन फिर भी जो पाँव है वो यहाँ पे रखना थोड़ा सा मसला रहेगा, चूँकि फुट रेस्ट नहीं है पूरे का पूरा। अगर फुट रेस्ट हो तो फिर जो राइडर है उसके वो टांग को लगता है यहाँ से, लेकिन अगर फुट रेस्ट को इस पोजीशन पे लेके ले आया जाए, यानी कि यहाँ पे फुट रेस्ट कोई लगा हो, तो वहाँ पे आप जो है वो बैक साइड पे जो सवारी करता है दोस्त उसके लिए भी आसानी होती है, और जो राइडिंग जो चला रहा है बंदा उसके लिए भी आसानी होती है। तो ये यहाँ पे फुट रेस्ट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि ये शेप है, यहाँ पे फुट रेस्ट की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है। शेप उन्होंने इस तरह की बनाई है कि आप अपना पाँव जो है वो रख सकते हैं। चार्जर की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने स्मार्ट चार्जर दिया है, जो कि इससे पहले कम से कम जितने मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर के रिव्यू किए हैं उनके अंदर इस तरह का चार्जर नहीं होता। उसके ऊपर सिर्फ एक रेड लाइट या ग्रीन लाइट होती है जो कि फुल चार्ज होने पे बता देती है। तो इसके अंदर मुझे जो नज़र आ रही है चीज़ वो ये है कि बैटरी का लेवल वो यहाँ से लाइट्स जो हैं वो ग्रीन होती जाएंगी, और जब फुल हो जाएंगी तो सारी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी। अब इसके हम देख लेते हैं कि कितने एम्पेयर का है। वैसे तो बैटरीज जो हैं वो 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की हैं, लेकिन इसके अंदर जो चार्जर है 72 वोल्ट 32 एम्पेयर का है। लेकिन इसका जो आउटपुट है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो 10 एम्पेयर की है। तो 10 एम्पेयर का मतलब ये है कि ये एक फास्ट चार्जर है, जो कि तकरीबन कंपनी क्लेम तो ये है कि 3 से 4 घंटे में 38 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज कर देगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली हमने आज तक देखा है वो ये है कि तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे ये ले लेता है 38 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने में। और इसके 3 यूनिट बिजली के होते हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, जो कि ये चार्ज करने में कंज्यूम करता है। तो 3 यूनिट के अंदर आपको 38 एम्पेयर की बैटरी जो है वो तकरीबन 5 घंटे में अप्रोक्सीमेटली हम उसे कह सकते हैं कि चार्जिंग हो जाएगी। कंपनी क्लेम जो है वो 3 से 4 घंटे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे जहां से हमें एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि ये कितनी देर में चार्जिंग करता है। तो ये है जी इसका बैटरी पैक। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और एक छठी जो है मैंने बाहर निकाल के रखी है। ये इसके ऊपर वर्डिंग है, चिल्वी कंपनी की बैटरीज हैं, और इनका वेट भी है जो वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूंगा आपको। तो ये इन्होंने यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है
यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बैक साइड पे ज़्यादा वेट डाला हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बनती है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ताकि फ्रंट टायर पे और बैक टायर पे जो इसका वेट है बैटरीज़ का ख़ास तौर पे वो इक्वल आए। बैटरीज़ का वेट जो है उसकी पिक्चर मैं आपको जो स्केल है उसके ऊपर रख के यहाँ पे शो कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में बैटरीज़ का जो वेट है वो कितना बनता है। तो चिल्वी कंपनी की टॉप क्लास की जो बैटरीज हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, और मैक्सिमम जो इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही हैं, सिर्फ 4 बाइक्स हैं मेरे माइंड के अंदर इस टाइम जिनके अंदर 38 एम्पेयर्स की बैटरी का पैक जो है वो मौजूद है, और उन्हीं में से एक i900 है। यहाँ पे और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो काफ़ी ऊपर है, यानी कि ये सीट के बिल्कुल साथ है ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे पानी वगैरह का जो एक ख़तरा होता है कि अगर पानी में चले जाएगी तो क्या होगा, इस तरह की भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंट्रोलर्स मैंने देखा है, इवन के E8S Pro का भी मुझे लगता है कि वो नीचे लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन आमतौर पे ये कंट्रोलर्स जितने भी होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी से जो है हम केयर करेंगे। और ये जो काफ़ी ऊपर एक कंट्रोलर मौजूद है, तो यहाँ से भी पानी वगैरह का जो खतरा है वो काफ़ी कम है। यहाँ से इसके शॉक्स जो लगे हैं इनके अंदर से थोड़ा बहुत पानी अंदर आ सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है जो अंदर आएगा वो यहाँ से नीचे की तरफ ही निकलेगा, ऊपर की तरफ नहीं आ सकता। तो ये थी जी RMI 900 TLG हाई स्पीड की जो टॉप मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके टेस्ट भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि टेस्ट करने के साथ आपको मज़ीद इसके बारे में जो मालूमात है वो पहुँचाते रहें। लेकिन फ़र्स्ट लुक रिव्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी, उम्मीद है कि मैंने इंशाल्लाह आपको सारी बताई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मरहबा या रमज़ान, मरहबा या रमज़ान, रमज़ान ni mwezi mmoja uliosakirwa na miezi yose mulizokoma